ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रम ईशं भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यम अहम नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य, जिसमें भगवान अध्याय चल रहा जीवन मुक्ति, और आज पेज नंबर 187 से स्वामी जी सुनाते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर दृष्टांत दिया था 3 भाइयों का। तो इसे आगे करते हुए कि जीवन मुक्त पुरुष की अवस्था जीवन मुक्ति कहलाती है। किसी प्रकार की अपेक्षा रहित अंतिम मुक्ति मोक्ष कहलाती है। मोक्ष स्वरूप प्रत्येक का अपना आद्य स्वरूप है, अमोघ, अपरिसीम और अनिवार्य है। एक बार दोबारा से लेता हूं। मोक्ष स्वरूप प्रत्येक का अपना आद्य स्वरूप है, अमोघ, अपरिसीम और अनिवार्य है। इसलिए मोक्ष नहीं है किंतु मोक्ष स्वरूप है। मोक्ष शब्द भी कथन मात्र ही है, क्योंकि मोक्ष बंध की दूसरी बाजू है। मोक्ष स्वरूप की दूसरी बाजू बंध नहीं है। मोक्ष और बंध माइक व्यावहारिक दशा के शब्द हैं। मोक्ष स्वरूप ऐसा नहीं है किंतु पारमार्थिक है। मोक्ष का प्रत्यक्ष अनुभव शरीर होते ही होता है। इसलिए शरीर होते हुए जो परम पद को प्राप्त हुआ है वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। बहुत गूढ़ रहस्य है कि मोक्ष स्वरूप ऐसा नहीं है किंतु परमार्थिक है। मोक्ष का प्रत्यक्ष अनुभव शरीर होते ही होता है। इसलिए शरीर होते हुए जो परम पद को प्राप्त हुआ है वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। देहाध्यास वाले को मोक्ष स्वरूप का लक्ष्य नहीं हो सकता। अज्ञानियों को अपने समान जीवन मुक्त दिखाई देता है। सामान्य दृष्टि से उसमें कोई विशेषता नहीं मालूम होती। सामान्य दृष्टि से जीवन मुक्त की मुक्तता भले मालूम न हो तो भी प्रयत्न से जान सकते हैं कि उसमें किसी प्रकार की विशेषता अवश्य है। यद्यपि विदेह कैवल्य अंतिम है तो भी जीवन मुक्त को दोनों तरफ का भान होते हुए जो शांति और परम पद है वह विदेह को नहीं है। विदेह में शरीर ना रहने की अवस्था, विदेह में शरीर ना रहने की अथवा शरीर का भान ना होने की विशेषता है, परंतु जीवन मुक्त को शरीर सहित परम पद है, यह विशेषता है। विदेह कैवल्य शरीर न रहने में, शरीर का भान न होने से शरीरधारियों को पर्दे में है और जीवन मुक्त प्रत्यक्ष सामने वर्तता है। यद्यपि जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का अंतिम फल समान है तो भी विदेह कैवल्य जीवन मुक्त को ही होता है। जीवन मुक्त हुए बिना कोई भी विदेह कैवल्य को प्राप्त नहीं होता। जीवन मुक्ति चाहे कुछ वर्ष को हो, चाहे मास, दिन, घंटे, आध घंटे अथवा पाव घंटे को होनी अवश्य चाहिए, तब ही विदेह कैवल्य होता है। जीवन मुक्ति में यथार्थ ज्ञान है, विदेह कैवल्य ज्ञान स्वरूप है। जीवन मुक्ति सबको एक प्रकार की नहीं होती, उसके मुख्य 3 दर्जे ऊपर दिखला चुके हैं। कर्मों की विचित्रता होने से जीवन मुक्ति एक होने पर भी अनेक प्रकार की दिखती है। शरीर के आरंभ कर्म अनेक और अनेक प्रकार के हैं। जीवन मुक्ति वाले का शरीर और शरीर के कर्म जगत की दृष्टि में रहते हैं। इसलिए जीवन मुक्ति के आचार की भिन्नता है। निश्चय सब का एक है, अंतिम फल भी सबका एक है, परंतु आचार व्यवहार और शांति में भेद दिखता है। जो एक निश्चय है वह तो निश्चय वाले को ही मालूम होता है और भिन्न भिन्न आचार भिन्नता वालों को भी प्रतीत होता है। जीवन मुक्ति वर्णाश्रम धर्म के अनुसार रहते हुए भी होती है और वर्णाश्रम धर्म के आचार रहित को भी होती है। जीवन मुक्ति का हेतु तत्व ज्ञान, वासना क्षय और मनोनाश है। वर्णाश्रम धर्म सहित पना अथवा रहित पना नहीं है।
जिस शुद्धि के निमित्त वर्ण आश्रम धर्म किए जाते हैं, उस शुद्धि के होने के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन मुक्त को उनकी आवश्यकता नहीं रहती। अब जो बर्ताव होता है वह केवल प्रारब्ध अनुसार है, प्रारब्धानुकूल होता है। जिसका जिस प्रकार प्रारब्ध होता है उसी के अनुसार आचार होता है। यदि प्रारब्ध वर्णाश्रम के धर्म युक्त होगा तो वह विधि कैवल्य तक उन धर्मों को ही करता रहेगा, और विपरीत होगा तो उसका आचार वर्णाश्रम धर्म से रहित होगा। सामान्य मन की शुद्धि, निर्लिप्तता, प्रसन्नता, निष्प्रियता, निर्भयता आदि सतोगुण और शुद्ध सतोगुण के धर्म सब में अवश्य होते हैं। प्रणाम भगवान, आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।